क्या आप जानते हैं कि अल्लाह से दुआ कैसे मांगनी चाहिए? कई लोग दुआ तो करते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं जानते। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुआ मांगने का सही तरीका क्या है, दुआ कब ज़्यादा जल्दी कबूल होती है, और दुआ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ अल्लाह जल्दी कबूल करे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शमा उम्मत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शमा उम्मत। इस चैनल पर हम इस्लामी बातें, दुआएं और दिल को सुकून देने वाली कहानियां शेयर करते हैं। दुआ मांगने का तरीका और उसकी अहमियत इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत मानी जाती है। दुआ का मतलब है अपने दिल की बात अल्लाह के सामने रखना, अपनी ज़रूरतें और परेशानियां उसी से कहना और उससे मदद मांगना। इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह हर चीज़ पर काबू नहीं रख सकता। कई बार जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं जिनका हल इंसान के पास नहीं होता। ऐसे समय में दुआ ही वह रास्ता है जो इंसान को अल्लाह के करीब लाता है और उसके दिल को सुकून देता है। जब इंसान दुआ करता है तो वह ये मानता है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, वही सब कुछ करने वाला है और वही हर परेशानी को दूर कर सकता है। यही वजह है कि दुआ को इबादत का सबसे खूबसूरत हिस्सा कहा जाता है। दुआ के जरिए इंसान अपने रब से सीधी बात करता है। दुआ की अहमियत, दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह पर भरोसे का इजहार भी है। जब कोई इंसान दुआ करता है तो वह यह साबित करता है कि उसे अपने रब पर पूरा यकीन है। इस्लाम में बताया गया है कि अल्लाह अपने बंदों की दुआ सुनता है और कभी भी उसे नज़रअंदाज नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि इंसान तुरंत अपनी दुआ का असर नहीं देख पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी दुआ सुनी नहीं गई। अल्लाह कभी कभी इंसान को उसकी दुआ का फल बाद में देता है, कभी किसी मुसीबत को टाल देता है और कभी आखिरत में उसका बेहतर बदला देता है। इसलिए मुसलमान को हमेशा उम्मीद और भरोसे के साथ दुआ करते रहना चाहिए। दुआ करने से पहले की तैयारी, दुआ करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखना अच्छी मानी जाती हैं। सबसे पहले अगर मुमकिन हो तो वुज़ू कर लेना चाहिए। वुज़ू करने से इंसान पाक और साफ हो जाता है। जब इंसान साफ हालत में दुआ करता है तो वह अदब और तवज्जो के साथ अल्लाह से बात करता है। दूसरी बात यह है कि अगर हो सके तो किबला की तरफ रुख करके बैठना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा करना बेहतर माना जाता है। तीसरी बात यह है कि इंसान को शांत और ध्यान से बैठना चाहिए। दुआ करते समय दिल में ख्याल होना चाहिए कि हम अपने रब से बात कर रहे हैं। दुआ करने का सही तरीका, दुआ करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले इंसान को दोनों हाथ उठाने चाहिए जैसे कोई कुछ मांग रहा हो। फिर दुआ की शुरुआत अल्लाह की तारीफ से करनी चाहिए, जैसे कि कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है। इसके बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए। दरूद पढ़ना बहुत सवाब का काम है और इससे दुआ की कबूलियत की उम्मीद भी बढ़ जाती है। इसके बाद इंसान को अपनी ज़रूरत और दिल की बात अल्लाह से कहनी चाहिए। दुआ किसी भी भाषा में की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अरबी में ही दुआ की जाए। अगर कोई अपनी भाषा में भी अल्लाह से बात करता है तो वही दुआ ही है। दुआ में क्या मांगना चाहिए? दुआ में इंसान बहुत सारी चीज़ें मांग सकता है। सबसे पहले उसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इंसान से जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। इसके बाद इंसान अपने लिए और अपने परिवार के लिए भलाई की दुआ कर सकता है, जैसे कि अच्छी सेहत, हलाल रोजी, दिल का सुकून और सही रास्ते पर चलने की तौफीक। मुसलमान को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। जब कोई इंसान दूसरों के लिए भलाई की दुआ करता है तो अल्लाह उसे भी वही भलाई देता है। दुआ कब कब करनी चाहिए? दुआ हर समय की जा सकती है, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जब दुआ की कबूलियत की उम्मीद ज़्यादा होती है। जैसे नमाज के बाद दुआ करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह रात के आखिरी हिस्से में की गई दुआ भी बहुत खास होती है। उस समय अल्लाह अपने बंदों की दुआ को खास तौर पर सुनता है। इसके अलावा सफ़र के समय, रोज़ा खोलते समय और जुमे के दिन भी दुआ करना बहुत अच्छा माना जाता है। दुआ में सब्र और यकीन, दुआ करते समय सबसे ज़रूरी चीज़ सब्र और यकीन है। इंसान को ये भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर सुनेगा। अगर दुआ का असर तुरंत नज़र न आए तो भी इंसान को निराश नहीं होना चाहिए। कई बार अल्लाह इंसान के लिए वही चीज़ बेहतर समझता है जो इंसान खुद नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी होता है उसमें अल्लाह की हिकमत होती है। दुआ के बाद क्या करना चाहिए? जब दुआ पूरी हो जाए तो अंत में फिर से दरूद पढ़ना चाहिए। इसके बाद
इसके बाद हाथों को चेहरे पर फेर लेना अच्छा माना जाता है। इसके बाद इंसान को अल्लाह पर भरोसा रखना ही है और अच्छे काम करते रहना चाहिए। दुआ के साथ साथ मेहनत और सही रास्ते पर चलना भी जरूरी है। दुआ का असली मतलब दुआ सिर्फ मुश्किल समय में ही करनी चाहिए। इंसान को खुशी के समय भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब इंसान हाल में अपने रब को याद करता तो उसकी जिंदगी में सुकून और बरकत आती है। दुआ इंसान और उसके रब के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाती है। जब इंसान बार बार दुआ करता है तो उसका दिल अल्लाह के करीब हो जाता है। दुआ मुसलमान की सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से मदद मांगता है तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। दुआ इंसान को उम्मीद देती है, सब्र सिखाती है और उसे अल्लाह के करीब ले जाती है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह हर दिन दुआ करे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह से सही रास्ते पर चलने की तौफीक मांगे। अल्लाह हम सबकी दुआ कबूल करे और हमें नेक रास्ते पर चलने की ताकत दे। आमीन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और अगर आप इस्लामिक जानकारी, दुआएं और दिल को सुकून देने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल शामा उम्मत को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब की दुआ कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम।